Hi, my beautiful souls. Welcome back to my channel, The High Priestess 1111 and welcome उन सभी लवलीज को जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख है स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक की फ्राइडे 13th। ओके, सो ये जो फ्राइडे 13th है, सो ये कहीं ना कहीं जाना जाता है टू एनहांस मैजिक कनेक्शन लेसन्स इवन powers, the divine feminine powers, abundance, money and lot of more and more things. So आज मैं इस फ्राइडे 13th में आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, जहाँ में देखा जाएगा कि आप कैसे अपनी शक्ति को रिक्लेम कर सकते, रिस्टोर कर सकते हैं। क्या आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या आप कहाँ आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्या एक्शंस की ज़रूरत है, क्या एडवाइस क्या है आपकी डिवाइन फेमिनाइन से, और आपके लाइफ में और अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ कैसे आ सकता है। ओके, ये एक स्प्रेड रीडिंग होगी, 6 कार्ड स्प्रेड रीडिंग जो मैं आपके लिए करने वाली कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। एक ही कार्ड्स निकाले जाएंगे फॉर द 6 स्प्रेड्स कार्ड फॉर द वन, ओके, फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव रीडिंग होगी। रेजोनेट कर रही है तो तभी आप देखें, अदरवाइज इफ लाइक अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट नहीं कर रहा, सो डोंट, ओके, यू कैन स्किप द वीडियो एंड वॉच द अदर वीडियोस ऑन माय चैनल। ओके, और उसके साथ साथ अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वीडियो आपको रीच आउट कर रही है by the 15th 17th of March, then it means it is for you. So प्लीज़ अगर आपको लग भी रहा है, फील कनेक्टेड फील कर रहे हैं, सो इस वीडियो को आप देखिए, अदरवाइज यू कैन स्किप एंड वॉच अदर वीडियोस ऑन माय चैनल। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं द रीडिंग। द फ्राइडे 13th की रीडिंग करेंगे हम। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स एंड रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ टेक वन रिजर्वेशन ले दे। जो रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती है और जनरलेस होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राइडे 13th की रीडिंग। ओके, सो सबसे पहला कार्ड, आप कैसे अपने पावर को रिक्लेम करेंगे और रिस्टोर करेंगे। क्या आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको बाउंड्री पुट करने की ज़रूरत है, कौन सी जगहों पे, कौन सी एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है फॉर आपके लिए आपको कौन से वो एक्शन है जो आपके को आपने खुद के लिए लेने की ज़रूरत है। ओके, एंड हाउ कैन यू ब्रिंग अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी इनटू योर लाइफ, एंड एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनाइन। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते। सबसे पहला कार्ड, how to reclaim your and restore your power. So we have the 10 of swords, 10 of swords. Okay, सो कैसे आप अपने पावर को रिक्लेम कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं।
सो हियर यू नीड टू लेट गो, फॉरगेट एंड लाइक खुद को फॉरगिव करना है. यू नीड टू लर्न फॉरगिवनेस एंड यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ. ओके, जो भी आपने पास्ट मिस्टेक्स किए थे, गिल्ट्स थे, रिमोर्सेस थे, उनको आपको खुद से फॉरगिव करना है, उनको आपको भूलना है. आपको अपने लाइफ से जितना हो सके उन सारी एंजाइटी, स्ट्रेस वाली चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को और सारे दुखों को, दर्दों को भुलाने की ज़रूरत है जो आपको पेन, सफरिंग, एंजाइटी, केओस, कन्फ्लिक्ट्स, हार्ट ब्रेक और एक बहुत ही लाइक एग्जॉस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड बॉडी दे रही है. फिजिकल बॉडी दे रही है, मेंटली भी आपके पास लाइक आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एग्जॉस्टेड हैं, आप इमोशनली भी ड्रेन्ड हो रहे हैं. सो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे अपने लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत है, उनको एंड करने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में कियोस क्रिएट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिक्लेम एंड रिस्टोर. करने के लिए आपको यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में आज तक जो भी मुश्किलें आई हैं, दुविधाएं आई हैं, इश्यूज़ आए हैं, तो उनसे आपको क्या लेसन्स रिसीव हुए, उन लेसन्स को आपको याद रखना है. एंड दैट्स हाउ यू विल रिस्टोर योर पावर. ओके, एंड देन हम देखते हैं कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है. यू नीड टू लेट गो ऑफ डिपेंडेंसी. आप कुछ लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स में हैं, कनेक्शंस में हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, सबका तो अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहीं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं ये आपके कनेक्शंस, अच्छे कनेक्शंस आपके लाइफ में एक अनहेल्दी अटैचमेंट और कोड डिपेंडेंसी का एक रोल प्ले कर रहा है. ओके, जहाँ कहीं ना कहीं लोग अनजाने में ही सही, अंदर ही अंदर सही, ये मानने समझने लगे हैं कि आपकी क्षमता कहीं ना कहीं आप, ऐसा नहीं कि वो आपके अंदर ही, आप में ही लाइक समाहित है. इट्स लाइक कि वो मानते हैं कि उनके बिना आपका कोई मतलब नहीं, कोई मोल नहीं. ओके, सो कहीं ना कहीं ये जो अच्छे रिलेशनशिप है आपके लाइफ का, जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स भी है आपके लाइफ में, ये इसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसे हुए हैं, जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसको आप भुला नहीं पा रहे, उसको भी आपको भुलाने की ज़रूरत है. यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल ऑफ दिस. ओके, कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी जहाँ पर रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं लूँगा, कुछ ऐसे एक्शन नहीं लूँगा जहाँ मुझे मुसीबत में फंसना पड़ सकता है. सो नो, समटाइम्स टेकिंग रिस्क इज़ गुड. कभी कभी रिस्क लेने की ज़रूरत है. सो ऐसी माइंडसेट को जो आपको अपने कंफर्ट जोन में ही रख रही है, आपको अपने सेफ स्पेस, सेफ जोन भी रख रही है, उन माइंडसेट को भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है. देन वी आर हैविंग कि आपको किन पॉइंट्स पे, किन जगहों पे बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है अपने लाइफ में. सो वी आर हैविंग यर 8 ऑफ कप्स. ओके, अपनी इमोशनल लाइफ में बाउंड्री लाइए. अपने आपका जो खुद का पर्सनल प्राइवेट लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, उनमें बाउंड्री लाइए. आपके इमोशनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पे, पर्सनल मैटर्स पे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं. आपकी ऑरा में, माइंड में लोग इंटरफेयर कर रहे हैं. कैसे? बिकॉज लोगों की बातें आपको इन्फ्लुएंस कर रही. लोग इतना आपके लाइफ के मैटर्स में घुस के इतना कुछ एडवाइस दे रहे हैं, बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं कि उनकी बातें आपको अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली ऑल्सो, नेगेटिवली ऑल्सो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही नहीं है. ओके, आपको यू नीड टू पुट अ बाउंड्री फ्रॉम द पीपल हु आर इंटरफेयरिंग टू मच इन योर लाइफ. जो लोग आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, उनसे आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है. ओके, आपके पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, घुसेगा नहीं, कोई इन्फ्लुएंस करने की शक्ति नहीं रख सकता. इसको लेकर आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है. और अपने लाइफ को लेकर एक टाइमिंग की आपको यहाँ पे ज़रूरत है. आपको यह बाउंड्री पुट करने की ज़रूरत है कि मैं रात के 8 बजे तक ही काम करूँगी या फिर शाम के 6 बजे तक ही मैं काम करूँगा, उसके बाद मैं काम नहीं करूँगा. दिस इज़ ऑल्सो बाउंड्री दैट यू नीड टू पुट. ओके, ऐसी बाउंड्री भी आपको पुट करने की ज़रूरत है. किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की कितना वो आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, जान सकते हैं, वहाँ भी बाउंड्री पुट करने की ज़रूरत है. कभी कभी आप शायद बहुत ज़्यादा ही बोल देने की वजह से किसी को, कुछ लोगों को आप इतना शेयर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस कि आप खुद उल्टा ही ड्रेन्ड हो रहे हैं. रिलीज़ जहाँ होते, जहाँ कोई एक इंसान हल्का महसूस करते हैं अपने इमोशंस को, दिल की बातों को शेयर करके, वहाँ आप थोड़ा सा एक्चुअली में ड्रेन हो रहे, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा. और क्यों हो रहे हैं? बिकॉज उससे पहले आपके जो रिलेशनशिप आपको लगता है कि अच्छे हैं,
वो एक्चुअली में अच्छे नहीं हैं, उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव द फोर्थ कार्ड, व्हाट एक्शंस कि यू नीड टू टेक ओके फॉर योर सेल्फ राइट नाउ। कौन से एक्शंस है वो जो आपको अपने खुद के लिए लेने हैं। तो वी हैव द कार्ड हियर इज द लवर्स। यू नीड टू हैव डिसीशन कि आप, और यहाँ पे एक चॉइस की बात आ रही है, चॉइस, डिसीशन, इंटीग्रिटी, अलाइनमेंट की बात आ रही है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ज़रूरत है चॉइस करने की, डिसीशन लेने की कि आपको लाइफ में कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको अपने लाइफ में नहीं चाहिए। यू नीड टू डिसाइड, यू नीड टू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल्सो यहाँ पे आपको अलाइनमेंट में आने के लिए कहा जा रहा है विथ योर ट्रू पार्टनर, विद द डिवाइन, विद योर इनर सेल्फ। ओके, यिन और यांग की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ओके, यू नीड टू मेक डिसीशंस, मेक चॉइसेस एंड कम इन टू अलाइनमेंट। जो चीज़ें आप अपने लाइफ में विशेज़ और डिज़ायर्स रखते हैं उनको चेस मत कीजिए, उनको अट्रैक्ट कीजिए। कैसे? आप उस तरीके से जीना शुरू कीजिए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू, सोचने में शुरू कीजिए, उनको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ चाहिए तो जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो कितना अच्छा और हैप्पी महसूस करेंगे। तो उसको फील कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। इस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने डिज़ायर्स को विशेष कर रहा है। देन चेजिंग देम, यू नीड टू कम इन टू अलाइनमेंट विथ योर ओन सेल्फ विद द डिवाइन। ओके, ऑल्सो आपको यहाँ पे लाइफ में पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चॉइसेस और डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा मत बनाइए कि लाइफ में सब कुछ आपका लाइफ में आ रहा है, कुछ भी लाइफ में घुस रहा है, कुछ भी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आज ये कल वो। नो, यू नीड टू हैव प्रॉपर डिसीजंस एंड एक्शंस और उसी पे ऊपर फोकस कीजिए। ओके, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने इच्छाओं को, फिजिकल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को, मेंटल नीड्स को समझिए। मेंटली खुद को पीस, यू नीड टू हैव पीस, हार्मनी इन योर लाइफ। ओके, ये चीज़ें आपको ज़रूरत है लाइफ में। देन वी हैव द फिफ्थ कार्ड कि आप कैसे अपने लाइफ में और अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही एक सटीक कार्ड है अगर कहा जाए, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट्स यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट, disciplined, logical, practical. Okay, you need to be action oriented, a person who has strong decision making skills, communication skills and talents। जहाँ आप अपने टैलेंट्स को इन्हांस कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आप करियर में फोकस्ड हो रहे हैं, अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा करने फोकस कर रहे हैं, एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं, जो रूटीन आपके अबांडेंस को बढ़ाएगा, सक्सेस को बढ़ाएगा, आपके लाइफ में रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन को लाएगा। सो नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ और परफेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है आपको, लॉजिकल प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है, टू बी एक्शन ओरिएंटेड एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, एंड दैट्स हाउ विल यू ब्रिंग की और ज़्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड देन वी हैव द कार्ड, द सिक्स्थ कार्ड, एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनाइन। तो ये है हमारा आपके लिए एडवाइस फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन। So 9 of cups as advice. So 9 of cups is more like an assurance from the divine feminine, okay, rather than advice, because 9 of cups represents fulfillment, contentment, satisfaction, happiness. तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन का आपको अश्योरेंस है कि आपको अपने फ्यूचर में फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा। आप लाइफ में ज़रूर जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। आपकी विशेज़, डिज़ायर्स, मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, फुलफिल होंगी, आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। और ऑल्सो अगर हम फिर भी अगर स्पेसिफिक थोड़ा डीपली देखें कि एडवाइस क्या है, सो इट्स जस्ट प्योरली फोकसिंग ऑन सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्फ लव, सेल्फ केयर की ज़रूरत है। ओके, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद के लाइफ को लेकर प्लान्स बनाइए, गोल्स रखिए क्लियर। ओके, एंड उनके प्रति एक्शन लीजिए। डू सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। खुश रहिए,
पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जीज को खुशी रखिए. डोंट बी अपसेट, सैड मूड, ओके, एंड लाइक अनहैप्पी, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना. यू नीड टू बी हैविंग अ गुड पॉजिटिव एनर्जी, फ्रेश एनर्जी इन साइड ऑफ योर सेल्फ. एक करेज, एक कॉन्फिडेंस की आपको अपने लाइफ में ज़रूरत है. एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, हेल्दी खान पान की ज़रूरत है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव की ज़रूरत है, और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. दैट्स द एडवाइस फ्रॉम द डिवाइन फेमिनाइन फॉर यू. ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तक के लिए बाय एंड टेक केयर.